तो ये ध्यान ही नहीं कहने जा की रहा। बातें हैं। बड़े लोग अभी कहना शुरू हो जाएंगे कि ये लो जी, बड़ी-बड़ी बातें करते इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। उनकी गाड़ी से लेके, घर से लेके, इवन उनके कपड़े तक ईएमआई पे चल रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पे चल रहे चलते हैं। अगर लोग तो छोटे से बड़े में बड़े में जाते हैं, बड़े से छोटे में। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं यार दिस हाउस इज टू बिग फॉर अस टू यस। मेंटेन। 5 महीने के घर में रहते हो? अच्छा, किस एरिया में रहते हो? हमने लोगों को स्टेटस कॉन्शियस कर दिया बिल्कुल है। ऐसा। औरतें अक्सर डिस्कशन करती है, जो मैंने सुनी भी है, जी। कि वो ये चीज़ नहीं ले पा रही, बड़ी महंगी होगी। बच्चा क्या सुन रहा है? वो ये समझ रहा है कि ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके दिमाग में पहली बात आ गई। आप कहते हैं जी मुल्क दिवालिया हो रहा है हमारा, ठीक है, महंगाई बहुत है। आप मुझे कहीं बता दें कहीं पे आपको लोग ना नज़र आते हैं। पॉकेट मनी के कॉन्सेप्ट को क्या समझती हैं? दो ट्रेंड है। कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चों को फिक्स पॉकेट मनी देते हैं कि बेटा ये है, इसमें पूरा महीना आपने मैनेज करना है। ऑन द अदर हैंड कुछ है नीड बेस्ड। अच्छा, जब जो चीज़ ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंगली आपने मैनेज कर लिया। आपके नज़दीक कौन सा पेरेंटिंग पॉकेट के मनी पॉइंट एक ऑफ व्यू से? अच्छा एक अगर से कॉन्सेप्ट है हाँ। कि ये आपका पूरे मंथ का एक आपको हमने दे दी। अब आपने इसको बजटिंग लेनी। जी। अब उसमें बच्चा को, लेकिन यू नीड टू टेल देम कि ये क्या, कैसे इसको स्पेंड करोगे। एक दे दी और आप कह रहे जी जो मर्जी करो, मुझसे नहीं मांगना आप। ठीक है। तो वो तो हो सकता है वो जितने आपने पैसे लिए थे उसकी एक ही चीज़ उठा के ले आए। हाँ, ऐसे वो ही तो है। बच्चा है। अब आप देखिए बाहर स्कूल्स में बच्चों को शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, जी, जी, स्कूल्स जी, लेवल पे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से पेरेंट्स भी, वो छोटी-छोटी ट्रॉलीज़ बनी हुई और पेरेंट्स उसको घूमने देते हैं कि तुम डालो। ऐसे ही है। आप ही देखें वो लोग कहाँ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बड़े छोटे-छोटे हम लेवल पे जाके सोचते ही नहीं देखते है कि हैं। बच्चों से भी शॉपिंग कराई जा सकती है। आपने जो उनको पॉकेट मनी दिया उससे कहो कि लो तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ बाय करनी है, हम दोनों चलते हैं, यू आर गोइंग टू बाय एंड यू आर गोइंग टू पे। बिल्कुल ऐसे ही। और तुम उसको पे मैनेज करोगे, भी करना है और ये भी मैनेज ध्यान में रखना करना है है कि महीना पूरा भी जी। गुजारना है। और ये रियलाइज़ करें कि ये आपने पूरे महीने चलाना है। अच्छा, कभी उसके 15 डेज़ में ख़त्म हो गई। अब उसको रियलाइज़ करके कहाँ पे आपने गलत काम किया। हमारे पास टाइम है इन चीज़ों के लिए, हम टाइम नहीं निकालते। टाइम हो भी तो ये ध्यान ही नहीं कहने जा की रहा। बातें हैं। बड़े लोग अभी कहना शुरू हो जाएंगे कि ये लो जी, बड़ी-बड़ी बातें करते इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। हो सकती हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वो लोग दूसरे सियारों से नहीं आए हुए, बिल्कुल वो कर रहे हैं। हमारे जैसे ही लोग हैं वो लोग। और मज़ेदार बात है कि मैम हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, इतना कंफर्ट और इजी है। वहाँ तो कहना नहीं चाहिए, वो लोग बेचारे मशीनों की तरह, गधों मशीनों की की तरह काम तरह कर रहे दे हैं। आर। उनकी हर चीज़, उनकी गाड़ी से लेके, घर से लेके, इवन उनके कपड़े तक ईएमआई पे चल रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं। चलते हैं तो वी बिल्कुल। ब्लेस्ड इनफ कि हमारी तो हर चीज़ यहाँ पे परवाह नहीं है हर आपको चीज़ वहाँ पे की। कितने सर्वेंट्स नजर आते हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ चक्कर ही नहीं हर है। चीज़ वो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, बच्चों को लेके जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वीकेंड्स पे बच्चों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं। उन्हें पता है दिस इज़ अवर लाइफ। अभी भाई के जानने वाले एक गोरे फैमिली है और 2 बच्चे हैं उनके, हस्बैंड वाइफ है। तो अभी बच्चे उनके जो है ना 17 के हो गए हैं, तो नाउ दे आर गोना स्टे सेपरेट। अब वो बड़े घर से छोटे घर में मूव हो रहे हैं। मेरे लिए वो शॉकिंग था। मैंने कहा लोग तो छोटे से बड़े में बड़े में जाते हैं, बड़े से छोटे में। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कहते हैं यार दिस हाउस इज टू बिग फॉर अस टू मेंटेन। यस, तो अब हमें, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ रह गए हैं, बच्चे सेपरेट हो रहे हम हैं, तो ज़रूरत हमें नहीं छोटे है। घर में जाना है। देखिए सोच कितनी उनकी मेच्योर है। यहाँ में हमारे यहाँ 5 महीने के घर में रहते हो? अच्छा, किस एरिया में रहते हो? हमने लोगों को स्टेटस कॉन्शियस कर दिया बिल्कुल है। ऐसे ही है। उससे ज़्यादा बच्चे होते जा रहे हैं कि बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, वहाँ पे एक हाई स्टेटस वाला लोग आ रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं अच्छे, और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे और किसी तरह से पेरेंट्स ने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में करा दिए, वो कंपैरिजन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब यही बात है कि वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे कितने बड़े-बड़े घर हैं, छोटे-छोटे घर ही हैं, बिल्कुल ऐसे और वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे लिए पैसा, हमें पता है कि हमारे आगे एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं। तो इस घर में तो एक ही कमरे में रहना ना, जी। बड़े घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे अब बार-बार ये चीज़ हम कह तो रहे हैं, फुकदान है। और इसकी बात यही है कि कम्युनिकेशन गैप है। हम एक दूसरे को नहीं बता सके क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमारे इंपॉर्टेंस क्या चीज़ें हैं। हमने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे दी है? बड़े घरों को। हर कोई ऐसे ही रेस है, में लगा हुआ है। बिल्कुल। बड़ी गाड़ी हो, अच्छा सा मोबाइल हो, हम अच्छी जगह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाएं। आप कहते हैं जी मुल्क दिवालिया हो रहा है हमारा, ठीक है, महंगाई बहुत है। आप मुझे कहीं बता दें कहीं पे आपको लोग ना नज़र आते हों। मुझे अभी ना दुबई में मेरे एक एक्स इंडियन बॉस थे, तो उन्होंने पूछा हाँ जी मुनीर कैसे चल रहे हैं हालात पाकिस्तान में, क्या है? ऐसे डिस्कशन हो रही। मैंने कहा सर 2 हालात हैं, कौन से बताऊँ? एक तो है जो ऑन पेपर है और एक है जो ऑन ग्राउंड है। कहते दोनों ही बता दो, हंस के बोलते हाँ। दोनों ही बता दो। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कि सर ऑन ग्राउंड तो ये हालात हैं कि आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, ओह, किसी आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, इवन गाड़ियाँ देख लें, यूँ लगता है कि इससे रिच कंट्री शायद कोई दुनिया में नहीं है। एग्जिस्ट ना यस, करती हो। मैं क्या ऑन यस, पेपर जिस बंदे से बुरे ही हालात हैं, बुरे हालात हैं। मर गए, बुरे ही हालात हैं। मैं न्यूज़ में भी यही आता है कि बस आखिरी दिन ही चल रहे हैं।
तो समझ से बाहर है कि ये जो गैप है, जिस तरह आपने बात की कि बच्चे को सिखाना है, हम आपने सिखा दिया था कि बच्चा एंड ऑफ द डे वो उसकी सोच भी जाहिर है ग्लोबल बच्चा है, बाय द वे आजकल बच्चा वो घर का हाँ, बच्चा तो रहा ही नहीं, हाँ। ग्लोबल हो गया है। आपने एक बच्चे की तरबियत की कि बेटा ये सारी फैंसी चीज़ों से, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना है। What will happen when he'll or she'll exposed to the society? वो जाएगा, उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे जो हैं वही फैंसी स्टफ में बात कर रहे हैं, वही सारा उनका ब्रांडेड और ये वो सारा कुछ है। अब ये बच्चा वहाँ पे कैसे इसको आप कंपोज रखेंगे? देखिए, ये बात नहीं है कि आप उसको उससे दूर रखें, नहीं, दूर रखने से हम दूर रख ही नहीं सकते, आप ठीक सिखा है। रहे हैं उसको, बात ये है कि हम उसको सिखा क्या रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। अगर आप उसके सामने बैठ के महंगाई का रोना रोते रहते हैं और आप उसके सामने बैठ के, औरतें अक्सर डिस्कशन करती है, जो मैंने सुनी भी है, कि वो ये चीज़ नहीं ले पा रही, बड़ी महंगी होगी। बच्चा क्या सुन रहा है? वो ये समझ रहा है कि ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके दिमाग में पहली बात आ गई। अब जब वो सोसाइटी में जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया पे वो देख रहा है, हाई फाई हाई क्लास चीज़ें देख रहा है, अब वो उसमें क्यों ये कॉम्प्लेक्सेस आ गए? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सेस उसके घर में थे, पेरेंट्सहुड कॉम्प्लेक्स हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही कि हमने, अगर आप एक कहते हैं ना कि शुक्र अदा करने का एक तरीका सिखा दें बच्चे को, कि आप उसके सामने खाना खा रहे हो और आप खुश होकर खा रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि तूने दिया, बच्चा शुक्र शुक्र के वर्ड सुनता रहेगा। हम करते हैं, हम महंगाई का रोना तो रो रहे हैं और बच्चा वही चीज़ सुन रहा है और उसको ये समझ आ गई कि अच्छा इतनी महंगाई है कि मैं ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसकी तलब बढ़ती जा रही है। तब आप एग्जैक्टली कि अच्छा फिर ये लोग अमीर क्यों हैं, फिर ये बड़ी गाड़ियाँ क्यों ले लेते हैं। हमारे घर में, जो मेरे अपने घर में सिस्टम है, आप यकीन करें कि हमारे बड़ा सादा, हम लोग वी यूज्ड टू लिव इन मरी, और हमारी बड़ी एक सादी लाइफ हुआ करती थी। जब लाहौर आते थे तो बड़ा डिफरेंट नज़र आता था, लेकिन कभी इन चीज़ों की अभी भी तलब महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर का एनवायरनमेंट सिंपल था। शुरू से तरबियत बड़ी सिंपल रखी, हर चीज़ को अहमियत देना, 7 बजे सो जाना, किसी बड़ी चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता था कि उनको क्या चाहिए, फैमिली के क्या इशू हैं। आपकी ये चीज़ें आपके घर से शुरू हो रही हैं, और बच्चा अगर ये चीज़ें कंप्लेन कर रहा है, अगर वो कंपैरिजन कर रहा है, तो उसकी वजह भी आप है कि आप खुद कंपैरिजन करते रहे, तो बच्चा शुरू हो गया कंपैरिजन करना। क्या हुआ है कि आज से चंद साल पहले कोई रोड के ऊपर हमें बड़ी गाड़ी नजर आती थी ना, तो उसको रिस्पेक्ट की वजह से जगह दे दी जाती थी कि चलो बड़ी गाड़ी है, जाने दो। अब लेकिन बड़ी गाड़ी वाला देख के छोटी गाड़ी वाला नफरत खाता है, सिंपल कहेगा हरामदा पैसा है। हाँ, बिल्कुल यही कहते हैं, एक वर्ड निकलता है मुंह से, चाहे उसने अपनी मेहनत से कमाई हो। अब देखिए दुनिया में क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं उनकी, चाहे वो उसने जायज कमाया या नाजायज, दोनों पे स्टोरीज लिखी जाती है, दोनों पे बुक्स लिखी जाती है, मूवीज बनती हैं कि भाई इसने हराम से कमाया और यहाँ पहुंचा है, इसने हलाल से कमाया। या हमारे यहाँ तो बस एक टैग लगा दिया गया, बड़ी गाड़ी देख ली, किसी को अच्छा देख लिया, यदि गड़बड़ है, क्योंकि आप खुद नहीं ले सके ना, बिल्कुल ऐसा आप उस तरफ जा ही नहीं सके। आप लोग देखिए, एक कहते हैं ना कि वो पिछले दिनों बच्चियों ने वो जो टॉप किया CSS में, वो किसी का रेडी वाली की बच्ची थी, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? अब जो उस बाप ने उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बच्ची को पढ़ाया किसी तरह से भी, क्या उसको कहीं पे कॉम्प्लेक्स था? उसने अपने बाप के साथ पिक्चर खिलाया। अब लेकिन जो आगे वो लेकर जाएगी और जो उसकी मेहनत रंग लाएगी, रंग किसको लगेंगे? उसके बाप को, ठीक है। सो आपकी अपनी मेहनत, आप कितना इन्वेस्ट करें अपने बच्चों पे, पैसा नहीं, अपना वक्त।